कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। 17 बड़ी हेडलाइंस दिखाएंगे कि मिडिल ईस्ट के भीतर क्या कुछ घट रहा है, मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच में, ईरान इजराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में, और क्या कुछ हुआ आज इराक के भीतर, और क्यों कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबाह हो गया, और कैसे कुवैत के भीतर ही अमरीकी बेस को ईरान ने तबाह कर दिया, और एक साथ 3 देशों के ऊपर कैसे ताबड़तोड़ हमले किए, और कैसे अमेरिका के 5वें बेड़े के ऊपर हमला किया। आज की हेडलाइंस और आज का बुलेटिन आप छोड़कर मत जाइएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और 17 बड़ी हेडलाइंस के साथ, 17 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 17 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े पर बोला हमला। ईरान बोला हमने 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर उड़ाया। अमेरिका के सेंटकॉम ने कहा हमने नहीं गिरने दी एक भी ईरानी मिसाइल। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि दरमियानी रात अमेरिका पर कहर बनकर टूटा ईरान। एक साथ 3 देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर बोला हमला। बहरीन में 5वें बेड़े को बनाया निशाना। कुवैत में अली अल सलेम बेस को फोड़ डाला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उड़ाया और इराक में इरबिल बेस पर भी साध दिया निशाना। 3 देशों पर एक साथ हमले। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी हमले में कुवैत का इंटरनेशनल एयरबेस तबाह। एक भारतीय की मौत, 63 लोग घायल, कईयों की हालत गंभीर, टर्मिनल 1 बर्बाद। कुवैत आर्मी ने जारी किया अलर्ट। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबाह होने के बाद भारत, यूएई, बहरीन समेत कई देशों ने ईरानी हमलों की निंदा। ईरान बोला जहां से भी हमारे देश पर होगा हमला, हम मजबूती से उस जमीन को देंगे जवाब। 5वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि कुवैत ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरानी हमले का कुवैती नागरिक ने वीडियो बनाया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ, ईरान ने जो हमला किया, उसका एक कुवैती व्यक्ति ने वीडियो बनाया। उस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने जेल में डाला। बोले हमले का वीडियो बनाना गैर कानूनी, कानून के खिलाफ। और छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी हमले के समय कुवैत में अमेरिकी एयर डिफेंस ने मांगा पानी, नहीं रोक पाया ईरानी मिसाइल। कुवैत ने जारी की डिटेल। बोले 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 शाहेद ड्रोन से ईरान ने बोला था हमला। ईरान ने सिद्ध किया कि ईरानी मिसाइलों से दुश्मन को पनाह देने वाले देशों को अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद है ईरान। 7वीं बड़ी खबर, 7वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने ईरान के कश्म आइलैंड पर हमले करके की लड़ाई की शुरुआत। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने नाप डाले 3 देश। कश्म आइलैंड से होर्मुज को कंट्रोल करता है ईरान। यहां जमीन के नीचे मौजूद है सेपा नेवी की स्पीड बोट्स और ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड भी यहीं पर हैं। इसीलिए ईरान इस जगह को लेकर इतना है संवेदनशील। 8वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी हमलों के बाद सामने आया सेंटकॉम। बोला कुवैत समेत हमारे 5वें बेड़े पर नहीं गिरी कोई भी मिसाइल। ईरान का दावा गलत। तमाम सबूत आने के बाद ईरान ने सेंटकॉम का उड़ाया मजाक। बोले जाओ भैया, तुम जीते, खुश रहो, जाओ। 9वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें अमेरिकी कार्रवाई को डिफेंसिव बताया गया था। ईरान का कहना है कि यह सीधे सीधे हमला है और युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कोई देश अपनी जमीन या वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करने देगा तो ईरान उसी जगह जवाबी कार्रवाई करेगा। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के शाहेद ड्रोन की दहशत। इराक में एक आदमी ने भोंपू से निकाली शाहेद ड्रोन की स्कूटर इंजन वाली आवाज, उसे पुलिस ने किया गिरफ्तार। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि पश्चिमी विशेषज्ञों और अधिकारियों का आकलन है कि इस समय ईरान परमाणु बम यानी एटम बम बनाने के बेहद करीब। हमले के बाद से ईरान को मिला है ज्यादा सामर्थ्य। परमाणु ऊर्जा एजेंसी नहीं कर पा रही है निगरानी। एटम बम बनाने भर का यूरेनियम ईरान के पास है मौजूद। और 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और इजराइल की तमाम धूर्त चालों के बीच आया सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का आदेश। बोले सीज फायर का उल्लंघन करने पर अमेरिका को बड़े स्केल पर दिया जाए मुंह तोड़ जवाब।
13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने एक दिन पहले ही लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कराया था समझौता कि युद्ध विराम की घोषणा भी की थी। नेतन्याहू को पागल तक कह डाला था, लेकिन एक दिन बीतते ही इजराइल ने लेबनान पर बोल दिया बड़ा हमला, 10 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की खबर। 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा क्या आपने नेतन्याहू को पागल कहा था। ट्रंप बोले हां, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने गाली दी थी, मैंने उसे पागल बोला था। नेतन्याहू ने भी स्वीकारी ट्रंप के गुस्से की बात, बोले परिवार में नोकझोंक होती रहती है, सुबह लड़ते हैं, दोपहर तक एक हो जाते हैं। 15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला उन्होंने खुद लिया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रभावित किया था। 16वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई के बीच अच्छे संबंध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में वो किसी भी समय मुज्तबा से मुलाकात करना चाहेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू के जवाब में ट्रंप से खामनई की हालत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि उनकी हालत बहुत अच्छी है, अगर रिपोर्ट पर भरोसा करें तो उनके शरीर के कई हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। 17वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है और संवेदनशील और गंभीर हेडलाइन है ये, आज 17वीं हेडलाइन यह है कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में 3 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 35 अन्य घायल हैं। मंत्रालय ने बताया कि कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं या सड़कों पर पड़े हुए हैं। 11 अक्टूबर को लागू हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक 936 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 2903 लोग घायल हैं, जबकि मलबे से 781 शव बाहर निकाले गए हैं। दोस्तों, ये रही 17 बड़ी हेडलाइंस और ये 17 बड़ी हेडलाइंस वाकई में बड़ी हेडलाइंस और बड़ी खबरें थी। ईरान मिडिल ईस्ट के भीतर अमरीकी दुश्मनों और उनके सहयोगियों के ऊपर कहर बन करके टूट रहा है। और जिस तरीके से कई दिनों से ईरान इस बात को कह रहा था, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई भी इस बात को कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, हम डबल जवाब देंगे, हम ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेगा अमेरिका, याद रखेंगे वो लोग जो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। और वाकई में ईरान ने जब जवाब दिया तो एक नहीं 3 देशों के ऊपर एक साथ भीषण ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और ईरान ने अपना मिडिल ईस्ट के भीतर फिर से लोहा मनवाया कि ईरान के अलावा कोई और मिडिल ईस्ट के भीतर दूसरा मायकालाल, दूसरा 56 इंच की छाती वाला देश अभी मौजूद नहीं है जो अमेरिका को इस तरीके से ललकार कर उसके घर में घुसकर उसके बेड़ों में घुसकर मार सके और ये दम दिखला सके। कुवैत में मौजूद बेस उड़ा डाला, 5वें बेड़े पर हमला कर डाला, इरबिल इराक में इनके बेस के ऊपर हमला कर डाला। अमेरिका कश्म आइलैंड के ऊपर ईरान की जो नाकेबंदी है, ईरान की जो मौजूदगी है, उसको हटाना चाहता है क्योंकि वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम, वहां पर बाकी चीजें तैनात है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जल्दी से खबरों के बारे में जानेंगे डिटेल से, विस्तार से, लेकिन वो भी जल्दी से जानेंगे और आपको दिखलाएंगे। प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर निकल करके आई कि 5th फ्लीट जो बहरीन के भीतर तैनात थी अमेरिका की, उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल के जरिए जोरदार हमला बोला और उसका एक वीडियो यहां पर जारी किया प्रेस टीवी ने। और ये आसमान में इस तरीके की ये मिसाइलें गरजती हुई दरमियानी रात में दिखलाई दी और अमेरिका का ये जो बेड़ा है उसके ऊपर हमला किया। यहाँ पर हिंदी मीडिया ने कई चीज़ें छापी और छापा कि यूएस ने ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया। किस्म आइलैंड के ऊपर जो रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स है उसके ऊपर हमला किया। फिर आईआरजीसी ने अमेरिका का भूत बना दिया। ये आप हेडलाइंस में आप समझ ही गए होंगे। कुवैत और बहरीन पर ईरान ने किया मिसाइलों और ड्रोन का हमला। अमेरिका की जवाबी स्ट्राइक किस्म द्वीप पर धमाके हुए। अब ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से निकल करके आता है कि आईआरजीसी ने अनाउंस किया कि यूएस फोर्सेस ने जो है वो अटैक किया कम्युनिकेशन टावर्स के ऊपर ईरान के, और साउथ किस्म आइलैंड के ऊपर जो है यहाँ पर अटैक किया। और उसके बाद ईरान ने जो है यूएस एयर बेस के ऊपर, हेलीकॉप्टर बेस के ऊपर, 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया। ये ईरान ने बतलाया। अब ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में ये दिखलाया और बतलाया जा रहा है कि किस तरीके से रात में ईरानी मिसाइलों ने गर्जना करते हुए अमेरिका के बेसों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले बोले। और किस तरीके के हमले बोले अभी तस्वीरें दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई ये ईरान है और ये ईरान
अपने से हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को भी निस्तनाबूद कर सकता है, ये दिखलाई दिया है। और कुवैत में किस तरीके से दरहम बरहम की हैं अमेरिकी प्रॉपर्टीज, जो भी आपको दिखाएंगे। यहां पर ये दिखलाया और बतलाया जा रहा है कि जो ईरानी मिसाइल्स हैं उनको रोकने के चक्कर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम खुद ही दगा जा रहा है, उसके बस का नहीं। आरटी ने यहाँ पर ट्वीट किया कि $1 बिलियन पैट्रियोट सिस्टम जो है इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो खुद ही फटा जा रहा है, दगा जा रहा है। कुवैत के भीतर की ये तस्वीर निकल करके आई। और ये यहाँ पर एक तस्वीर ये भी है, यूएस डिफेंसिव मिसाइल फायर्ड इन कुवैत फॉलोइंग अटेम्प्टिंग इंटर बैलिस्टिक मिसाइल डाउन डेंसिटी पॉपुलेशन सिविलियन एरिया में। यहाँ पर एक अमेरिकी मिसाइल जो जमीन से उड़ी, जो कि ईरानी मिसाइल को रोकने गई थी, वो खुद ही जो है गिर गई, वो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। स्पुतनिक के हवाले से बताया गया कि पहले अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत करी रात में। अमेरिका ने एम्प्टी लेग्स हेडिंग ईरानियन पोर्ट जो है की तरफ से ये जो टैंकर है MT-LEAXIE, ये जो टैंकर है इसके ऊपर पहले अमेरिका ने हमला बोला। कसम आइलैंड की तरफ ये जा रहा था और उसके बाद जो है ईरान ने बैक टू बैक 3 फ्रंट खोल दिए। पहला फ्रंट MSC पनाया को डिसेबल किया, जो अमेरिकी पोत जहाज है उसके ऊपर हमला बोला। फिर यूएस एयरबेस जो कुवैत में उसके ऊपर हमला बोला। फिर 5th फ्लीट के ऊपर हेडक्वार्टर जो है बहरीन में उसके ऊपर हमला बोला। और एक चीज ये यहाँ लिखना भूल गए, ये इराक के ऊपर भी, यहाँ पर इरबिल एयरबेस के आसपास भी हमला बोला। ईरान ने चारों तरफ मोर्चा खोल दिया। यूएस मिलिट्री ने भी कहा कि उन्होंने ईरान के किस्म आइलैंड के ऊपर अटैक किया है। कुवैत और तेहरान ने कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक किया है। यूएस मिलिट्री सेज अटैक्ड ईरान कसम आइलैंड, तेहरान टारगेट्स कुवैत बहरीन। ये यहाँ पर ये बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल जजीरा इंग्लिश के हवाले से खबर निकल करके आई। सेंटकॉम ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने किस्म आइलैंड के ऊपर हमला किया है और ईरानियन बैलिस्टिक ड्रोन्स और सिविलियन विसल्स जो है वो कुवैत में और बहरीन के भीतर जो है वो अंडर अटैक हैं। इन्होंने वहाँ पर अटैक किया है। एक चीज़ यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड के हवाले से आई, इस बात को पकड़ कर रखिएगा दोस्तों, इस बात को पकड़ करके रखिएगा, क्योंकि अभी आपको अमेरिका का झूठ मालूम चलेगा। सेंट्रल कमांड ने यहाँ कहा कि ईरान ने जो मिसाइलें मारी हैं और जो हमला किया है कुवैत के भीतर वो फेल कर दिया है। इंपैक्ट जो है वो टारगेट किया है, उन टारगेट्स को नाकाम कर दिया है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेसफुली डाउन्ड मल्टीपल ड्रोन्स एंड इंश्योर नो अमेरिकन पर्सनल असेट्स वर हार्म्ड, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ है अमेरिकन पर्सनल्स को, कोई हानि नहीं हुई है। ये यहाँ पर सेंटकॉम कहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इनका जो है झूठ पकड़ा जाएगा। अच्छा, कहाँ पर हमला किया वो भी आप देख लीजिए, नक्शे के जरिए जब देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये बहरीन है पीला वाला और ये कुवैत है पीला वाला। इन 2 जगहों पर यहाँ इस रीजन में हमला किया ईरान ने। और ऊपर इराक में हमला किया और ईरान ने 3-4 जगहों पर निशाना बनाया। एक बहरीन, 2 कुवैत, तीसरा इराक, और बहरीन के भीतर ही यहाँ पर 5th बेड़ा है, 5वीं फ्लीट है अमेरिका की, यहाँ पर भी तगड़ा निशाना बनाया। और अमेरिका की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के भीतर क्या नुकसान हुआ है वो खबरें नहीं आई, लेकिन बाकी जगहों पर कितना दरहम बरहम हुआ है, बाकी जगहों पर कितना जो है कायदे से धर के छीला है ईरान ने, वो अभी निकल करके आएगा। अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आपको मालूम चलेगा कि कितना नुकसान ईरान। अच्छा, ये यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने जो ये कहा है रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कि उन्होंने 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को बहरीन में तबाह किया है, वहां हमला बोला है। ऐसा जो है ड्रोन्स के जरिए हमला बोला, मिसाइल के जरिए हमला बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉल्स है। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि ऑल ईरानियन अटैक्स और अमेरिकी फोर्सेज जो है उन्होंने फेल कर दिया ईरानियन ऑल अटैक्स को। यूएस फोर्सेज रिमीन ये कह रहे हैं कि यूएस फोर्सेज ने सारे इनके अटैक्स को फेल कर दिया। लेकिन ये फेल कैसे किया है, कितना झूठ कौन बोल रहा है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा झूठा है। और ये मल्टीपल एक्सप्लोजन जो है इरबिल में सुने गए। इराक कोमाला टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर हमले ईरान मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है, उसके ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है। अच्छा, इसकी कोई खबर निकल करके अंदर से वीडियो नहीं, इराक में इरबिल में 11 PM के आसपास जो है ये लोकल टाइम के हिसाब से रात में हमला हुआ, ये कहा जा रहा है।
अंदर से क्या हुआ वो खबर निकल करके नहीं आई। लेकिन अब जो आहन घाव दिया है ईरान ने अमेरिकी बेसिस को, वो अब आपको मालूम चलेगा। अब अल जजीरा की खबर आई, अल जजीरा ने कहा कि ईरानियन ड्रोन्स ने हिट किया है कुवैत के मेन एयरपोर्ट को आफ्टर यूएस स्ट्राइक कसम आइलैंड, यानी कसम आइलैंड के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया। कसम आइलैंड कहाँ है, आप थोड़ा सा जान जाएंगे, थोड़ा सा दिखा दें। ये कसम आइलैंड है भाई साहब, ये वाला कसम आइलैंड है, ये होर्मुज है और होर्मुज के बिल्कुल एकदम होर्मुज के पास है। और इस कसम आइलैंड के नीचे ज़मीन में सुरंगें बनी हुई हैं जिसमें हथियार ईरान का रखा हुआ है। और सेपा नेवी के जो मच्छर बोट्स हैं वो भी सब यहीं कहीं तैनात हैं इसके नीचे। जो क्योंकि ये आइलैंड है, आइलैंड जब आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पहाड़ पूड़ भी आपको नज़र आएंगे। ये देखिए बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन्हीं पहाड़ों के नीचे बताया जाता है कि ईरान के जो है वो तमाम सारे जो सुरंगें हैं वो हैं और उनमें साजो सामान हथियार वगैरह इनका रखा हुआ है। खैर इसके आगे 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 क्या है, आगे ही तो है मेन खबर। ईरान कहता है कि जब कसम आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने हमला किया उसके बाद जो है कुवैत में हमला बोल दिया ईरान ने। और ये कुवैत का वो है एयरपोर्ट है, और कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालत देखिए ईरान ने क्या की है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको यहाँ पर दरहम बरहम कर दिया है ईरान ने। और यहाँ पर 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक भारतीय के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। और भारत ने, बहरीन ने और तमाम सारे मुल्कों ने इस हमले की निंदा की है कि ये हमला नहीं किया जाना चाहिए। बाकी दुनिया का अपना अलग विचार है, अलग चीजें हैं। निंदा भाई, लोग नहीं मारे जाने चाहिए, इट्स राइट। लोगों की जान माल को नुकसान नहीं होना चाहिए, इट्स राइट। लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले अमेरिका कर रहा है उसका बचाव, उसकी निंदा करने के लिए तमाम सारे मुल्क को आना चाहिए और कहना चाहिए कि अमेरिका जो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है दैट्स ऑल्सो नॉट राइट। वो भी सही बात नहीं है। जुबान में थोड़ा छाला है जिस वजह से थोड़ा तोतला जा रहा है मामला। ये कुवैत आर्मी की तरफ से भी एक बयान यहाँ पर जारी किया गया और बताया गया कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने जो है कहा है कि नंबर्स ऑफ हॉस्टाइल ड्रोन टारगेट टुडे, यानी आज के दिन T1 कुवैत इंटरनेशनल यानी टर्मिनल 1 कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ और तहस नहस हुआ, दरहम बरहम हुआ, वो आपके सामने है। और किस तरीके से मिसाइलें जो हैं वो निकली हैं वो आप देखिए। ये देखिए, ये जो आवाज़ आपको आ रही होगी ये आवाज़ दरअसल है ईरान के शाहेद ड्रोन की आवाज़ है। और इस शाहेद ड्रोन की आवाज़ निकालने पर, इस शाहेद ड्रोन की आवाज़ का इतना खौफ है मिडिल ईस्ट के भीतर दोस्तों कि इस आवाज़ को निकालने पर इराक के भीतर एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। और इजराइल और कुवैत में, ये देखिए ये खबर है, कुवैत में एक आदमी ने इस तरीके का वीडियो बनाया, आपके सामने है। इस वीडियो में देखिए, वही वीडियो है जिसमें ईरान का अटैक हो रहा है और इसको फिल्मा रहा है ये व्यक्ति। और एक कार आती है, कार भी उसको देखने के चक्कर में दरहम बरहम हो जाती है, मतलब इधर आके घुस जाती है। तो इस आदमी को पकड़ लिया गया, बोले ये वीडियो फिल्माना जो है वो गैर कानूनी है, आप सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। इस आदमी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत लंबा है, पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, इराक में भी ऐसा ही देखने को मिला। इराक में भाई साहब ये देखिए, एक आदमी जो है वो डाले पर बैठा हुआ है, जा रहा है, टाटा की टोयोटा की हिलेक्स गाड़ी है, इस पे पीछे बैठा हुआ है और वो मुंह से तुतुहा बजा रहा है जिससे ईरान के शाहेद ड्रोन की आवाज़ निकल रही है। और इसको भी जो है इराक में इरबिल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये कहा है कि ये हॉर्न से साउंडेड लाइक ईरानियन शाहेद ड्रोन का जो है हॉर्न बजा रहा था, उस तरीके की आवाज़ निकाल रहा था। दैट्स वाई इसको जो है पुलिस पकड़ ले गई है, इस तरीके की आवाज़ निकाल रहा था। देखिए ये कुवैत के ऊपर जब शाहेद ड्रोन हमला करने जा रहा था तब उसकी आवाज़ ऐसी थी, सुनिए। ये देखिए, गजब गजब चीज़ देखने को मिल रही है, गजब गजब चीज़ दिख रही है। अच्छा, एक और इंसिडेंट, ये यहाँ पर कुवैत में स्ट्रीट के ऊपर पीपल मिसाइल जो है वो देख रहे हैं लोग किस तरीके से, लोग खड़े होकर के ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, ईरान हमले बोल रहा है और उनको सब सड़क पर कुवैत में खड़े होकर के देख रहे हैं। और
और किस तरीके से मिसाइलें चल रही हैं वो आपके ऊपर स्क्रीन के सामने दिखलाई दे रही हैं। तो ये हाल मिडिल ईस्ट के भीतर है और ये सब अमेरिका करवा रहा है। एक तरफ वो लड़वा रहा है आपके यूक्रेन को, आपके रशिया को, एक तरफ वो लड़वा रहा है इजराइल को, लेबनान को, एक तरफ वो लड़वा रहा है ईरान को, कुवैत को, बहरीन को, सऊदिया को, यूएई को, इन सबको आपस में मार भिड़ाए पड़ा है। सब कौन कर रहा है? एक ही आदमी कर रहा है भाई साहब। 1 किल्ड। एक बता रहे हैं कि कुवैत में एक व्यक्ति की मारे जाने की खबर है और उसके बाद एक खबर आई कुवैती टाइम्स के हवाले से कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो बंद कर दिया गया है और इस हमले के बाद जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। एक और खबर निकल करके आ रही है, उस खबर को भी यहीं पर देना ज़रूरी होगा और यहीं पर दे करके मैं आपको जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी खबर है कि कुवैत के ऊपर 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 यूएवी ड्रोन से हमला ईरान ने किया और क्रूज मिसाइल अब तक जब से युद्ध चल रहा है 15 क्रूज मिसाइलें कुवैत के ऊपर मारी ईरान ने, 372 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, 869 ड्रोन मारे कुवैत के ऊपर ईरान ने। और ईरान का एक ही कहना है कि भैया अपनी ज़मीन हमारे ऊपर हमला करने के लिए दोगे तो हम जरूर मारेंगे। दूसरा ये कि फ्रेश सैटेलाइट इमेजेस निकल करके आई हैं। कुवैत में बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद जो है अली सलेम एयर बेस है जहां पर अमेरिका मौजूद है, अमेरिका का अली सलेम एयर बेस फोड़ डाला है यहाँ पर ईरान ने। उसकी सैटेलाइट तस्वीरें बताई जा रही हैं कि सैटेलाइट तस्वीरें हैं। पहले एयरबेस कैसा दिखाई देता था, अब एयरबेस कैसा दिखाई देता है वो आप देखिए। तो यहाँ पर एक वीडियो भी यहाँ पर जारी हुआ जहाँ पर एक धमाका होता हुआ बीच में आपको दिखलाई देगा। ये देखिए काला सा धमाका यहाँ पर, जहाँ पर कर्सर नाच रहा है, इस जगह पर हुआ। तो कुवैत के भीतर अली अल सलेम एयरबेस है कुवैत के भीतर, वहाँ पर ये फ्रेश सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो जारी की गई क्लैश रिपोर्ट के हवाले से। ड्रोन स्ट्राइक बताया जा रहा है, ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स जो है बेस के ऊपर जो है वो किए गए हैं। ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि एयरक्राफ्ट शेल्टर जो है, एयरक्राफ्ट शेल्टर भी है अली अल सलेम एयरबेस कुवैत फॉलोइंग टुडे ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक टारगेटेड द बेस, ये यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और किस तरीके से कुवैत इंटरनेशनल एयरबेस को नुकसान हुआ है। एक वीडियो भी भीतर का निकल करके आया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस तरीके का इसका हाल भीतर से हो चुका है। और खबर निकल करके एक और आई कि अमेरिका हाँ, अभी मैंने कहा था आपको कि इस चीज़ को पकड़ कर रखिएगा कि अमेरिका कह रहा है कि हमने कोई भी मिसाइल नहीं गिरने दी। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट छेद डाला ईरान ने, ये कहाँ की मिसाइल ने छेद डाला भाई? और ये जो देखिए ईरान की मिसाइल आ रही है और उसको अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है, वो खुद ही दगा जा रहा है। और ईरान की मिसाइल देखिए भागते हुए दंदनाते हुए आगे चली जा रही है। ये हाल है अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम का। देखिए 2 मिसाइलें हैं, एक खुद ही दग जा रही है और ये ईरानी मिसाइल गई आगे और जाकर के यही कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के गिर जाती है। अच्छा, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रचा बसा कहाँ पर है आप देख सकते हैं। ये होर्मुज है इस जगह पर, थोड़ा सा इसको नचा देते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ये होर्मुज का इलाका है, थोड़ा और आ जाए फिर बताते हैं। ये रुकिए, सीधा ही कर देते हैं। हाँ, ये देखिए ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप देखिए कि ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नीचे कितने जहाज़ सारे खड़े हुए हैं और ईरान ने यहीं पर ये जो डोम जैसा इलाका दिखाई दे रहा है, इसी इलाके पर बड़ा हमला, भीषण हमला बोला है। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है तबाह कर दिया है, दरहम बरहम कर दिया है। T1 जो इनका जहाँ से जहाज़ जाता है, टर्मिनल 1, उसको जो है निस्तो नाबूद कर दिया है। यहाँ से उड़ानें रोक दी गई हैं। ये खबरें निकल करके सामने आई और कब चालू होंगी, कब चला दी जाएंगी, ये तो वहीं से मालूम चलेगा, वहीं से पता पड़ेगा। अच्छा, क्या दिखला रहा था? हाँ, कुवैत के बारे में बता रहा था। तो कुवैत का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए कहाँ पर है। ये आपका होर्मुज है और होर्मुज के बिल्कुल ठीक आगे की तरफ जहाँ कुवैत पड़ता है और कुवैत
कुवैत का एयरपोर्ट ये है और होर्मुज ये है। सारी बिस की बेला कौन है? बिस का बेला जो है वो है अमेरिका, जो बहरीन में बैठ करके, कुवैत में बैठ करके यहाँ ईरान को छेड़ता है, उंगली करता है, और ईरान बम पे बम, मिसाइल पे मिसाइल मार देता है। और बुरा किसका होता है वो तो आप समझ ही रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हमारा कुछ नहीं गया भाई, जो गया वो कुवैत का गया, और अमेरिका कहता है कुवैत, बहरीन सबकी रक्षा हम करेंगे ईरान से तुम्हारी। ईरान कहता है कि ईरान के खौफ से तुमको कोई बचा पाएगा तो वो सिर्फ ईरान ही बचा पाएगा। ईरान बिल्कुल गब्बर सिंह बन गया है आज की तारीख में, और कह रहा है कि हमारे खौफ से अगर कोई बचा पाएगा तुमको तो हम ही भैया बचा पाएंगे, हमारे अलावा तुमको कोई और नहीं बचा पाएगा। ये वीडियो अभी आपने देखा ही, हमने आपको बतलाया यूएस सेंट्रल कमांड ने क्या कुछ कहा, उसको हमने बताया ही था। यहाँ पर ये कह रहे हैं, फैक्ट चेक में बता रहे हैं कि ईरान का कोई हमला हमारे ऊपर कामयाब नहीं हुआ और हमने सब कुछ रोक दिया। जब रोक दिया भैया तो ये सब गिर कहाँ से रहा है? क्लैश रिपोर्ट में एक सीनियर ईरानियन ऑफिसर मोहसिन रज़ई जो हैं, ये बहुत करीब बताए जाते हैं मुश्तबा खामनेई के, और इन्होंने ये बात कही है, इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री में ऐसा दोबारा नहीं देखने को मिलेगा जैसा एग्रेसिव रिस्पॉन्स हम करेंगे। अगर जो है हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है तो मिसाइल और ड्रोन से ऐसा मारेंगे कि हिस्ट्री में कोई जो है नहीं ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा। तो ये मुश्तबा खामनेई की तरफ से ये ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं। दूसरा ये कि यूएस ईरानियन रडार साइट के ऊपर हमला किया, क्लैश रिपोर्ट ने कहा। पहले उन लोगों ने हमला किया, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया, और उसके बाद ईरान को अधिकार है रिटेलिएट करने का, ईरान को अधिकार है जवाबी हमला करने का। तो अब जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, ये तो खबर हमने आपको बता दी, लड़के को पकड़ लिया। ये जनरल कमांडर ऑफ बहरीन डिफेंस, ये लोग अब सब निंदा कर रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि भाई बहरीन ने कहा कि जो किया है ईरान ने वो गलत किया है कुवैत के भीतर। दूसरा ये कि यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स है कुवैत का, वो भी कह रहा है कि ये जो ईरान ने किया है ये नहीं करना चाहिए और इस तरीके की जो है चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दूसरा ये कि यूएई ने भी कहा है कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत ने भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, एक भारतीय की जान वहाँ पर गई है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन कॉल किया है 6 देशों के विदेश मंत्रियों को और इस चीज़ के बारे में बतलाया है कि भैया हमने किया क्यों है। उन्होंने फ़ोन किया, देखिए किसको, फ्रांस को, तुर्की को, कतर को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को, और इन सब को अरागची ने बताया कि भैया हमने ये सब खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, ये भैया हमारे ऊपर मारेंगे तो हम भी मारेंगे भाई, देखो बात है साफ। तो ये यहाँ पर एक वेस्टर्न ऑफिसर्स यानी हाँ, यहाँ पर जो है वो तमाम अमेरिकी अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि 2000 जून 25 की तुलना में आज के टाइम पर ईरान के पास में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी है, प्रॉपर है, वो परमाणु हथियार बना सकता है। उसके पास प्रॉपर यूरेनियम है। आईएईए ना तो वहाँ जांच करने जा पा रही, ना कुछ करने जा पा रही। तो ईरान के पास कितना परमाणु, कितना संवर्धित यूरेनियम है, ये वही जानता है भैया। और इनका आकलन है कि इस समय ईरान बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो परमाणु हथियार बना सकता है। और दूसरा ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक संदेश जारी किया है और ये कहा है कि यूएस मिलिट्री बेसिस के ऊपर एनी टाइम बड़ा हमला करिए, मारिए, घुसकर मारिए, जब भी अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन करे। तो ऐसा जवाब दीजिए कि पीढ़ियां इनकी याद रखें। और एक और खबर निकल कर क्या आई कि इटली ने, मेलोनी ने बड़ा कदम यहां पर उठाया है और इजराइल ने इजराइल के साथ जितने इनके डिफेंस एग्रीमेंट थे सब कैंसिल कर दिए हैं। मेलोनी का कहना है कि इजराइल को हथियार देना बंद करो और इसको पैसा देना बंद करो, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये बार बार हर जगह जहां देखो वहां हमला करे पड़ा, जहां देखो वहां मारे पड़ा। यही राइटर्स के हवाले से भी इनकी खबर छपी। और ट्रंप ने जो एक्सियोस को कहा, एक्सियोस के हवाले से जो खबर आई थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को गाली बकी, बोले पगला गए हो तुम जो है वो हमला बोलने लेबनान के भीतर जा रहे हो, बेरूत में वापस लौटो तुरंत, हमारी वजह से तुम जिंदा हो, हमारी वजह से तुम जेल नहीं गए, वरना जेल में होते तुम। अब ट्रंप ने पूछा गया कि तुम क्या वाकई में भैया गुस्सा हो गए थे? तो ट्रंप ने कहा हाँ लग गई थी गुस्सा, बोले थे हम नेतन्याहू को कि पगला गए हो क्या।
इन्होंने कहा कि आई ऑलवेज गेट एंग्री, आई वॉज लिटिल बिट फलाना फलाना, और मैं हो गया था ऐसा। और उसके बाद नेतन्याहू पकड़ में मिल गए। नेतन्याहू से पूछा ट्रम्प ने तुमको गरियाया था क्या, तो नेतन्याहू फकिंग क्रेजी कहा था क्या, तो नेतन्याहू ने कहा कि हाँ समटाइम्स फैमिली में, घर में, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन जो है हम लोग सुबह झगड़ते हैं और शाम और दोपहर होते होते आफ्टरनून तक फिर से अपनी बातचीत जो है कर लेते हैं, बातचीत पर आ जाते हैं। और एक और बड़ी खबर निकल कर के आई कि ईरान ने अनाउंस किया है कि उसने 500 मिसाइल्स जो है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो तैयार कर ली हैं, और कोई भी हमला होने पर वो पूरी तरीके से रिस्पांस करने के लिए तैयार है और बड़ा रिस्पांस करेगा। एक और खबर निकल कर के आई कि कुर्दिश इलाके के ऊपर इरबिल में यहाँ पर ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया, और करंट रिपोर्ट ने कहा कुवैत, बहरीन, इराक, इन जगहों पर जो है वो ईरान ने हमला किया यूएस के उलझाने के बाद। यूएस ने जिस तरीके से चीज़ें किया, और यूएस ने ये देखिए सबसे पहले यूएस ने यहाँ से शुरुआत की थी, जो सबसे आखिर में वीडियो आपके सामने आया है, और इसमें पहले ईरानी जहाज़ के ऊपर जो किश्म आइलैंड के पास था उसके ऊपर ऐसे हमला किया, और इसी हमले के बाद सारा खेल पलट गया और सब एकदम ईरान ने सर पर कफन बांधकर ईरान मैदान में उतर गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और सारी खबरों को मैंने इस बुलेटिन में लेने की कोशिश की है कि सारी खबरें इस बुलेटिन के भीतर आ जाएं और आप तक वो सारी खबरें पहुंचा दी जाएं जो खबरें शायद आप तक नहीं पहुंच पाई। तमाम सारे मीडिया अखबारों से, तमाम सारी जगहों से कलेक्ट करके हम आप तक खबरें लेकर के आते हैं। और एक खबर ये भी बड़ी है कि जो हेडलाइन में भी छूट गई है, वो बड़ी खबर ये है कि रशिया और यूक्रेन भी आपस में भिड़े पड़े हैं और गजब युद्ध, भयानक युद्ध वहाँ पर भी चल रहा है। इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन चैन कायम हो। युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, मासूमों की जानें जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, लोग, देश कई साल पीछे चले जाते हैं। युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, युद्ध रुकने चाहिए, बंद होने चाहिए। लेकिन जब आप एक किसी देश को कमज़ोर समझकर 2-2, 3-3, 4-4 देश मिलकर मुस्लिम मालिक मुल्कों को साथ में लेकर उसके ऊपर हमला करते हैं, कमज़ोर समझते हैं, तो हमारे यहाँ कहावत है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल से मुई खाल से बनी धोकनी, दामे लोहा भस्म हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि दुर्बल को मत सताइए, उसकी हाय में बहुत ताकत होती है। और अमेरिका को ये लोग दुर्बल समझकर सताने आए थे। और यही आगे कवि ने कहा कि जो है मुई खाल से बनी धौकनी, यहाँ पर उदाहरण दिया कि मरी हुई खाल से जो धौकनी बनती है, जिससे धौंका जाता है लोहार, जब लोहा पीटता है, मुई खाल की बनी धौकनी में धौकनी जो है वो लोहे को भस्म कर देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के साथ आपको अपडेट्स कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम भरत है, उल्टा चश्मा यूसी आप देख रहे हैं, इस प्रतिबद्धता के साथ कि जो भी हम आपको बतलाएंगे, दिखलाएंगे, वो पुष्ट करके आपको बतलाएंगे, दिखलाएंगे। कुछ भी यहाँ पर परोसा नहीं जाता है। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।